भाइयों को राम राम। ये जो टीटीसी के प्रांगण के अंदर 17, 18, 19 फरवरी को कृषि मशीनरी मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये जो संस्थान है भारत सरकार की तरफ से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कार्यरत है। ये हर वर्ष की भांति ये 12वां कृषि मशीनरी मेले का आयोजन किया जा रहा है। आज ये पहला दिन है। इस मेले के अंदर विभिन्न प्रकार के आधुनिक कृषि मशीनरी और ट्रैक्टर का प्रदर्शन किया जा रहा है। लगभग 320 कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाया है। सभी कंपनियों ने अपने जितने भी नए उत्पादन है या प्रोडक्ट है, कृषि मशीनरी हैं, उनको लेके यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। कई ट्रैक्टर कंपनियों ने नए नए ट्रैक्टर का लॉन्चिंग भी किया है। जैसे एक कंपनी ने इंटेलिजेंट ट्रैक्टर का यहाँ पे विमोचन किया है, जिसके इस्तेमाल करने से ट्रैक्टर को मोड़ते टाइम ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, पीछे यंत्र को ऊपर उठाने की ज़रूरत नहीं है और पीटीओ भी अपने आप ही बंद हो जाता है। ऐसे नए नए और कुछ कंपनियों ने ऐसे ट्रैक्टर का भी विमोचन किया है। वो अलग अलग लोड के हिसाब से पावर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कोई 50 हार्स पावर का ट्रैक्टर है तो अगर उनको 20 हार्स पावर की ज़रूरत है तो 20 हार्स पावर ले सकते हैं, 35 की ज़रूरत हो तो 35 ले सकते हैं, 50 की ज़रूरत हो तो 50 हार्स पावर ले सकते हैं। जिससे क्या है कि तेल की खपत कम होती है और किसान भाइयों को इससे फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप सबको पता है माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में आने वाले 2 साल के अंदर 15,000 कृषि ड्रोन महिलाओं का स्वयं सहायता समूह को दिए जाना है। इस चीज़ को बढ़ावा देते हुए लगभग बड़े बड़े जितने भी ड्रोन कंपनियां उन्होंने अपने ड्रोन के साथ यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको ये जानकारी दे रहे हैं कि ड्रोन का इस्तेमाल कैसे करना है। इसके अलावा ड्रोन से संबंधित ट्रेनिंग के बारे में भी यहाँ सूचना दे रहे हैं। ये जो प्रांगण है यहाँ पे ड्रोन ट्रेनिंग को लेके यहाँ पे एक सेंटर भी स्थापित किया हुआ है, उनके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। और आप सबको पता है आने वाले समय के अंदर घर घर के अंदर सौर ऊर्जा से चलने वाला रूफ टॉप सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं ताकि बिजली की खपत कम हो और राष्ट्र निर्माण के अंदर आहुति डाल सकें। इसी दिशा के अंदर बहुत सारी सोलर कंपनियां इस मेले के अंदर प्रदर्शन कर रही हैं। नई मशीनरी की अगर हम बात करें, जैसे डोल बनाने वाली मशीन है तो ये नए प्रकार के एक डोल बनाने वाली मशीन का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेज़र लेवलर है, सबको पता है किसान भाइयों को सबसे पसंदीदा एक यंत्र है लेज़र लेवलर, जिससे क्या है कि खेत को समतल किया जाता है और पानी की बड़ी बचत होती है, फसल के उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है। उस मशीन जो है 7 फीट से लेकर 10 फीट तक अपने आप ही एडजस्टेबल एक मशीन का यहाँ पे आज ही उन्होंने लॉन्च किया है। तो ऐसे बहुत सारी नई नई चीज़ों के साथ ये मेला किसान भाइयों के लिए बहुत ही अत्यंत उपयोगी है। मैं सभी किसान भाइयों से यही अपील करूंगा कि ज़रूर से ज़रूर आप लोग 17, 18, 19 के मेले के अंदर ज़रूर आप पधारें। मेले के अंदर विभिन्न प्रकार के मशीनों का, इसके अलावा बीज के बारे में, पेस्टिसाइड्स के बारे में, केमिकल्स के बारे में और प्राकृतिक खेती से संबंधित बातें हैं और तमाम प्रकार की जानकारी इस मेले के अंदर दिया जा रहा है। ज़रूर यहाँ पे शामिल कर अपने खेती को उन्नत तरीके से खेती करें, उत्पादन बढ़ाएं और अपना आय को बढ़ाएं और राष्ट्र निर्माण के अंदर सहयोग बने। सर, इस कृषि मेले में कहाँ से किसान आएंगे और कितने किसानों के आने की संभावना है? देखो, ये जो मेला है ये हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली के किसान आमतौर पे आते हैं। आज जो है, आज के दिन हरियाणा के मुख्य तौर पे लगभग 80% किसान तो हरियाणा से आए हैं और कल उम्मीद है कि आसपास के राज्यों से किसान कल आएंगे। और इस 3 दिन के यंत्र मेला यहाँ पर लगा 3 दिन के लिए और मुझे इस मेले में लगातार पिछले 4-5 वर्ष से आने का मौका मिलता रहा है और मैं यहाँ करके बड़ी अपने आप को खुशी महसूस करता हूँ जब मैं देखता हूँ कि किसान के बारे में यहाँ पर मशीन से संबंधित लेटेस्ट जानकारियाँ इस मेले के माध्यम से पूरे देश के अलग अलग जो है ना लगभग 230 जो है ना वो संस्थान यहाँ पर आते हैं और किसानों के बारे में बताते हैं। आज मैंने ख़ास तौर से एक महिंद्रा ट्रैक्टर का भी देखा जिसमें किसान को जो है ना अपलिफ्ट पीछे से करना, जब ट्रैक्टर मोड़ते हैं तो उसको ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम लग जाना, इत्यादि बहुत सारी बातें हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। रेट के अंदर भी जब मैंने उनसे पूछा कि रेट में पहले पुराने और नए ट्रैक्टर में, मुझे लगा रेट का भी कोई ऑटो सेंसर होने की वजह से कोई डिफरेंस भी नहीं है। इस प्रकार से कहीं ड्रोन का मैटर है, कहीं कुछ और है, अनेक सारी ऐसी चीज़ें। सोलर पंप्स की बात थी, जो किसान के आज मूलभूत सुविधाएँ
होनी भी चाहिए मॉडर्न किसान बनने के लिए, किसानों को अच्छी सुविधाएं मिलने के लिए, और किसान अच्छे तरीके से खेती को और बढ़िया तरीके से कम लागत पे कर सके, मैन पावर घट सके। इस प्रकार के जो इस मेले के जो यंत्र मेला, किसान कृषि यंत्र मेला है, मुझे लगता है कि इससे किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आज मैंने देखा लगभग 25-30 हज़ार किसान को मैंने देखा आते जाते हुए, जो काफ़ी कुछ ख़रीदारी कर रहे थे, कुछ जानकारियाँ ले रहे थे। उत्सुकता से किसान अलग अलग से जो स्टॉल के ऊपर बातें पूछ रहे थे। तो मुझे लगता है किसान भी हमारा जो हरियाणा किसान है, पंजाब का, राजस्थान से, 3-4 स्टेट से मैंने यहाँ लोग देखे आते हुए, तो मुझे लगता है कि हमारा किसान भी बहुत जागरूक हो चुका है। और सरकार की तरफ से जो इस प्रकार TTC की तरफ से विशेष तौर से जो ये हर साल कृषि यंत्र मेला जो लगाया जाता है, तो मुझे लगता है कि ये संस्थान बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि 5 साल से मैं खुद लगातार हर वर्ष मुझे आने का मौका मिलता है। मुकेश जी यहाँ के डायरेक्टर, उनसे मेरा प्यार है, हम एक गांव से हैं, तो विशेष तौर से मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि जब भी ये मेला मिले तो मुझे आप भूलना मत, क्योंकि मैं भी एक छोटा सा किसान हूँ और मैं भी इन चीज़ों के बारे में अधिक जागरूक होकर के लोगों के बीच में रहता हूँ, सामाजिक कार्य करता हूँ। तो किसानों को मैं भी अधिक से अधिक जानकारी दे सकूँ कि आप वहाँ जाइए, वहाँ से जानकारी लीजिए, अपनी कृषि को और बढ़ाइए, अपनी कृषि में लागत कम और उत्पादन ज़्यादा करने की आप जो है सोच बनाइए। इस तरह की बहुत सारी बातें, मुझे लगता है कि हमारे किसान को यहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने जा रहा है। मनदीप जी, जैसे मोदी BJP सरकार का भी यही उद्देश्य है कि किसानों की 2 गुना आय हो। जो ये कृषि मेला लगा है, इससे मतलब कैसे उनकी आय बढ़ सकती है, उसको कैसे आप देखते हैं? इसमें जैसे मैंने बताया कि जो कम समय में और कम लागत में, जैसे मैंने एक ट्रैक्टर की बात करी, जो एक बहुत बड़ा ट्रैक्टर 50 हाउस पावर का ट्रैक्टर है, और उससे 20 का काम करना हो तो वो 50 वाला तेल पीता था, 50 वाली उस पर इंजन की उस पर भार पड़ता था। लेकिन आज मैंने देखा कि उसमें सिस्टम दे दिया कि 20 हाउस पावर, 30 हाउस पावर, 50 हाउस पावर, आपने जो काम करना है आप उस बटन को दबाओगे तो ट्रैक्टर के अंदर जोर उतना ही लगेगा, मशीनरी पर लोड उतना पड़ेगा, तेल की कंजप्शन उतनी कम होगी। तो मुझे लगता है कि इससे भी किसान का कहीं ना कहीं बचत होगी, और उनको टेक्नोलॉजी के अंदर एक नई चीज़ जानने का जो यहाँ के माध्यम से मौका मिलेगा। निश्चित तौर से कि है कि जब अच्छी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी किसान अपनाएगा तो आय में आमदनी लाजमी उसमें होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। किसान खुद यहाँ, कुछ किसानों से मैंने ही पूछा कि आप यहाँ आए हैं, आपको क्या एक्सपीरियंस है, आपने क्या अनुभव प्राप्त किया है। किसने कहा कि मैं पिछले 5 साल से आ रहा हूँ, किसने कहा मैं पिछली लास्ट ईयर से आ रहा हूँ, किसने कहा मैं 8 साल से आ रहा हूँ। ऐसे किसान मिले मुझे। मैंने कहा भी आपका क्या वो यहाँ आने के बाद आपको क्या जानकारियाँ मिली है। उन्होंने मुझे बताया खुद कि हमारे को यहाँ आने के बाद हमने इन चीज़ों को अपने खेतों में अपनाना काम किया तो हमें बहुत सारा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और हमारी खेती के अंदर बढ़त भी हुई है। तो मैं कह सकता हूँ, आप जो बात कर रहे थे कि इन मशीनरी के माध्यम से मोदी जी की जो स्कीम है कि किसान की आय दुगनी हो, लाजमी तौर से वो होती जा रही है। पिछले 9.5 लगभग 10 वर्षों में जब से मोदी जी 2014 में बने थे, किसान की आमदनी में इजाफा होता जा रहा है। इसके अलावा कहीं किसान सम्मान निधि है, कि कहीं किसान को और सुविधाएं दे करके आज मोदी जी उनका आर्थिक तौर से मजबूत करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। एक सर, बिजली का जो उत्पादन बढ़ती जा रही है, उसकी इस सौर ऊर्जा को लेकर भी यहाँ बढ़ावा दिया। पिछले दिनों लोकसभा में देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि आने वाले समय में मैं देश को जो है ना बिजली के बिल मुक्त कर दूंगा। उसका उद्देश्य ये था कि सौर ऊर्जा के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा आगे जो है एक बजट के अंदर प्रावधान रखा है। उसका मतलब ये है कि जब सौर ऊर्जा होगी तो उसका बिजली का बिल एक किस्म से फ्री हो जाएगा। तो उनका मतलब ये था कि सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने का। मैं पिछले दिन खरड़ गांव में गया था, एक किसान मुझे मिला, उसने बहुत बढ़िया बात करी जो हमारे दिमाग में नहीं आती। ये सूरज भी यहीं था, ये सारे साजो सामान यहाँ था, लेकिन ये सौर ऊर्जा को पैदा करने का किसी के अंदर जज्बा नहीं था, किसी में दिमाग में नहीं था, किसी की सोच नहीं थी। ये सौर ऊर्जा का जो संचालन पहले शुरू हुआ होगा, लेकिन इसको अमली जमा पहनाने का जो काम किया वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। मैं नहीं कह रहा हूँ, खरड़ गाँव के किसान कह रहे हैं, जिनको मैंने अपने कानों से, अपनी आंखों से देखा और सुना है।
आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे।